मैनिक मंडे कहते हैं लोग, हो सकता है ये मैनिक मंडे हो गेंदबाजों के लिए। हिंदी कॉमेडी बॉक्स में मैं मनीष बटाविया, मेरे साथ रोहन गावस्कर, और हम दोनों मिलकर स्वागत करेंगे पॉल स्टर्लिंग और आंद्रे फ्लेचर का। जी हाँ, दोनों बड़े आक्रामक बल्लेबाज पॉल स्टर्लिंग के स्ट्राइक रेट पे नजर डालेगा, क्योंकि इस फॉर्मेट में अगर आप एक आंकड़ा चूज करोगे वो होगा स्ट्राइक रेट। 50, 30, 20, 60 नहीं, एवरेज नहीं, स्ट्राइक रेट क्या है, और उनका स्ट्राइक रेट 200 के ऊपर। वैसे आज के इस मुकाबले में कुछ कामयाब गेंदबाज एक्शन में होने वाले हैं। एंड्रिक नॉर्किए, शेल्डन कॉटरल, ड्वेन प्रेटोरियस, कमाल की इकोनॉमी, अकील हुसैन, जिनके अब 5 विकेटें हैं, और शेल्डन कॉटरल आपकी स्क्रीन पर जी, जिन्होंने एक ओवर में 3 विकेट चटकाए थे, और आबू धाबी T10 में ये पहले कभी नहीं हुआ था। रवि रामपॉल की इकोनॉमी के भी चर्चे हमने देखे हैं। शेल्डन कॉटरल कल थोड़े कि वो पहुंच जाएंगे, और ये इंपॉर्टेंट रहता है जब आप रनिंग बिटवीन द विकेट के बारे में बात करो, कि आपको पता चलना चाहिए कि क्या आप एक पहुंचोगे, और दूसरी बात, अगर आपका पार्टनर जो है वो डेंजर एंड पे भाग रहा है, क्या वो पहुंचेगा। यहाँ उनको पता था कि पॉल स्टर्लिंग डेंजर एंड पे नहीं भाग रहे, क्या मैं डेंजर एंड पे भाग रहा हूँ, क्या मैं पहुंचूंगा, और उस पर पूरा विश्वास था। दूसरा ये कि जहां पर बॉल उन्होंने मारी थी वो थोड़ी सी लंबी बाउंड्री है, तो एक डायमेंशंस की समझ होना भी बहुत जरूरी, गेम अवेयरनेस का हम कई बार जिक्र करते हैं। तीसरी गेंद जगह बनाई और लाइन में थोड़ा सा परिवर्तन, लेकिन कुछ ज्यादा ही हो गया, और स्टर्लिंग जब बाजुएं खोलते हैं तो खतरा बनता है, और उस खतरे को टालने के लिए ओवर कॉम्पेंसेट किया, और पहला एक्स्ट्रा, ये वाइड का इशारा अंपायर का। शेल्डन कॉटरल जब नई बॉल से अंडरलाइज गेंदबाजी करते हैं और गेंद जब लहराती है तो अपने आप में एक देखने लायक दृश्य होता है। एक ओवर में 3 विकेटें, और वो सल्यूट की हैट्रिक हमने देखी, हालांकि विकेट की हैट्रिक नहीं थी, लेकिन एक ओवर में 3 विकेट परखच्चे उड़ा दिए थे उस बैटिंग लाइनअप पे। मिड विकेट का फील्डर इंतजार कर रहा है उस बड़े शॉट का स्टर्लिंग की ओर से, वो उनका स्कोरिंग एरिया है। पिच्ड अप होगी गेंद, जी हां होगी, और खुद को बैक किया, फील्डर पीछा कर रहा है, 1 रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। यहाँ मनीष आपको दाद देनी पड़ेगी, क्योंकि आपने कहा था पिच्ड अप होगी गेंद, मौका दे देते हैं फील्डर्स को, तो उसी को देखकर हल्का फुल्का, आधा तुक्का, आधा इंफॉर्मेशन के साथ लग जाता है कभी कभी तीर। यही तो है ना, यही तो कमाल की चीज है, आधा तुक्का, आधा इंफॉर्मेशन, सब बना के आपने सही कहा। ये देखिए 4 रन, थिक एज, लेकिन पहले भी कह चुके हैं कि थिक हो, थिन हो, इनसाइड हो, आउटसाइड हो, एज पे ज्यादा तो 4 रन मिलेंगे। इस धार में 4 है। शेल्डन कॉटरल इस मौके पर कुछ ज्यादा ही ताकत लगा गए, थोड़ा सा एफर्ट बॉल था ये। चलिए 10 रन आ चुके हैं अब तक इस ओवर से, एक और गेंद शेष। स्टर्लिंग स्ट्राइक पर, ओपन स्टांस उनका, फील्ड में कोई बदलाव नहीं। पिच्ड अप गेंद ऑफ स्टंप की दिशा में, गैप मिला, 4 मिले पहले ओवर के बाद, 14 बिना किसी नुकसान, न्यूयॉर्क स्ट्राइकर्स। कदमों का इस्तेमाल, बाहर की गेंद थी, खुद को बैक किया, चौका मिलने की संभावना, बिल्कुल मिलेगा चौका। स्टर्लिंग ऐसे बल्लेबाज हैं जो मूड पर डिपेंड करते हैं, अगर उनका मूड बन गया तो फिर समझो दिवाली। ये देखिए उनका बल्ला रुकने नहीं वाला है, यही है उनकी अंदाज जिससे खेलते हैं, और यही है अंदाज जिससे ये इतने सफल रहे हैं मिडिलसेक्स के लिए, आयरलैंड के लिए, बाकी के लीग्स में। ये देखिए जबरदस्त शॉट, सीधे बॉलर के ऊपर, और एक चौका। वही 4 चौके जड़ चुके हैं, 350 का स्ट्राइक रेट है इनका, और फ्लेचर के पास जो टिकट है इस इनिंग्स को देखने की, उससे बेहतर कोई जगह नहीं। नॉन स्ट्राइकर एंड से मजा ले रहे हैं, बिल्कुल उनके पाले में गेंद। अहमद रजा थोड़ी सा ट्यूशन ले सकते हैं अकील हुसैन से, शाकिब अल हसन से, कि बतौर स्पिन गेंदबाज आपको पावर प्ले में क्या करना है, क्या यहां पर
जो गेंद ऊपर उठी है विकेट देकर जाएगी, जी नहीं, 6 रन, पहला छक्का पॉल स्टर्लिंग की ओर से। दमदार बाजुएं, मोटा बल्ला और अटल विश्वास 6 रन देकर गए। ये देखिए, हमने कहा है कि इनका बल्ला रुकता नहीं है और ये 10 ओवर के खेल में आपको यही चाहिए। अगर यहाँ आउट भी हो जाते हैं तो उसमें कोई दिक्कत नहीं। छोटा कैमियो, 10 बॉल की इनिंग, 12 बॉल की इनिंग, 15 बॉल की इनिंग, लेकिन आपका जो स्ट्राइक रेट है वो 200 से ऊपर रहना चाहिए और फिलहाल स्टर्लिंग का स्ट्राइक रेट 325। वो कई फिल्में होती है ना जहां पर बड़े बड़े सितारों के बीच एक छोटा सा स्पेशल अपीयरेंस याद रह जाता है, तो स्टर्लिंग कुछ ऐसा वाला स्पेशल गेस्ट अपीयरेंस आज करना चाहते हैं, लेकिन लगता है कि ये लीड हीरो की भूमिका निभाना चाहते हैं। ये लंबा खेलेंगे और लंबे शॉट्स लगाएंगे। एक और छक्का इस ओवर का। 2 ओवर के बाद 35 बिना किसी नुकसान के बच के रहे स्टंप आर्मी। क्यों नहीं देखेंगे जब ये क्रिकेट का सबसे तेज फॉर्मेट है, और क्यों नहीं आप स्ट्राइकर्स का समर्थन करेंगे, क्योंकि भाई एक सनसनी की शुरुआत के बाद उन्होंने उसी सिलसिले दे रही है, जो सोचते हैं वो जमीनी तौर पर उतार पाते हैं। ये वो छक्का था पिछली ओवर की आखिरी गेंद पर ऑफ स्टंप के बाहर। प्योर पावर, ताकत और कुछ नहीं। रजा के सामने मजा करा दिया पॉल। 2 ओवरों का कंपलसरी पावर प्ले और 1 ओवर फ्लोटिंग पावर प्ले जो बैटिंग टीम चुन सकती है तीसरे और 9वें ओवर के बीच। अब क्योंकि पहला पावर प्ले इतना अच्छा गया, फ्लेचर और स्टर्लिंग ने सोचा कि चलिए इसी को बरकरार रखते हैं, अगर एक रिदम मिल चुका है तो कंटिन्यू करते हैं। और बिल्कुल सही सोच। अगर यहाँ इनके 2-3 विकेट खो जाते तो आप कहते कि नहीं, जब बल्लेबाज सेट हो तब आपको वो फ्लोटिंग पावर प्ले लेना चाहिए। लेकिन जिस तरह से स्टर्लिंग बल्लेबाजी कर रहे हैं, स्ट्राइक रेट देखिए 350 के ऊपर, और जब आप ऐसे बल्लेबाजी कर रहे हो तो बनता है कि आप वो फ्लोटिंग पावर प्ले अभी ले लो। स्टर्लिंग इस तरह के बल्लेबाज रोहन के मजा जब देते हैं तो रोमांच 7वें आसमान को छूता है, और जब अजीबोगरीब ढंग से आउट होते हैं तो फ्रस्ट्रेशन को तोलना बड़ा तो काफी बैक करेगी। लेकिन फैंस इतने पैशनेट होते हैं कि कभी कभी अगर 1-2 फेलियर हो जाते, खराब शॉट यार, जब मैं खराब शॉट कहता हूं कि फैन के नजरों से खराब शॉट। सेटल हो चुके हैं इस फॉर्मेट के साथ। ड्वेन प्रेटोरियस इस लीग के कामयाब गेंदबाजों में इनका शुमार होता है और इंटेलिजेंट गेंदबाज है। स्ट्राइक पर पॉल स्टर्लिंग, पिच्ड अप गेंद जो स्टर्लिंग चाहते थे वो प्रेटोरियस ने दिया। जी हाँ, देखिए ये प्रेटोरियस आप कह रहे थे कि बड़े चतुर गेंदबाज है, और जी हाँ, लेकिन इनकी रणनीति क्या होती है कि ये कोशिश करते हैं कि वाइड आउटसाइड दी ऑफ स्टंप गेंदबाजी करे, वो टाइमलाइन है उसको हिट करे, और पॉल स्टर्लिंग तैयार थे। ये भी गेंद वाइड आउटसाइड दी ऑफ स्टंप, लेंथ में थोड़ी गड़बड़ी हुई, हाफ वॉली, और उसका पूरा फायदा उठाया। ये भी देखिए, ये वाइड ऑफ आउटसाइड दी ऑफ स्टंप गेंदबाजी।